नमस्कार दोस्तों, आज हम एनएसएम जो सब्जेक्ट है उसके जो क्वेश्चन पेपर पैटर्न है और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि यूनिट नंबर 3 जो होता है वो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन होता है, और न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में आप दो क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, और वो भी और होता है क्वेश्चन नंबर 1 और 2, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या आपको क्या मिलता है कि ए बी सी ये 3 सब क्वेश्चन होते हैं। तो 3 सब क्वेश्चन में एक तीनों में से कोई भी एक जो क्वेश्चन होता है वो फ्लो चार्ट का होता है, और बचे हुए जो 2 क्वेश्चन होते हैं वो आपको आइदर न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, राइट। तो ये है क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी आप वही पैटर्न आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 में ये जो फ्लो चार्ट है कहीं भी पूछा जा सकता है, ए बी सी में कहीं भी पूछा जा सकता है, और ये जो बचे हुए जो 2 क्वेश्चन है वहां पे आपको न्यूमेरिकल मिल सकता है। नेक्स्ट है आपके पास, और यहाँ पे आप देखेंगे कि 6 मार्क के जो तीनों न्यूमेरिकल होते हैं। नेक्स्ट है आपके पास यूनिट नंबर 4। तो यूनिट नंबर 4 में कर्व फिटिंग एंड रिग्रेशन है आपके पास, राइट। और यहाँ पे अगर देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में आप देख सकते हैं कि सब क्वेश्चन 2 सब क्वेश्चन होते हैं, और 2 सब क्वेश्चन के 9 और 9 मार्क्स होते हैं। तो टोटल 18 मार्क्स का जो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 होता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों जो क्वेश्चन है दोनों के दोनों न्यूमेरिकल यहाँ पे होते हैं। तो यहाँ पे लगभग थ्योरी क्वेश्चन तो पूछा नहीं जाता है, तो दोनों के दोनों जो सब क्वेश्चन है आपको न्यूमेरिकल मिल सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में भी देख सकते हैं आप, यूनिट क्वेश्चन नंबर 4 में भी न्यूमेरिकल्स है, तो दोनों 9 मार्क्स के पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास स्टैट, दैट इज अ यूनिट नंबर 5। तो यूनिट नंबर 5 में भी आप 2 क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, और दोनों के क्वेश्चन के मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो 9 मार्क्स के है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि थ्योरी क्वेश्चन होता है, यहाँ पे क्या होता है कि एक थ्योरी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो थ्योरी क्वेश्चन कौन सा होता है, यहाँ पे एक डेफिनेशन आपको पूछे जाते हैं, अलग अलग डेफिनेशन है ये स्टैटिस्टिक्स में, तो ये अलग अलग डेफिनेशन आपको पूछे जाते हैं, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 5 और 6, तो 5 और 6 में भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक थ्योरी और एक पर्टिकुलर न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है, राइट। एंड ये जो सब क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे 6 का सब क्वेश्चन नंबर 2, तो ये न्यूमेरिकल हो सकता है। ये है आपके पास स्टैट का यूनिट नंबर 5, जो 2 अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 और 6। नेक्स्ट है आपके पास यूनिट नंबर 6। तो यूनिट नंबर 6 पे ये 2 क्वेश्चन डिपेंड होते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8। तो क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 में भी 2 सब क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। ये है 2 क्वेश्चन सब क्वेश्चन, तो 2 सब क्वेश्चन में भी आप न्यूमेरिकली देख सकते हैं यहाँ पे। तो न्यूमेरिकली यहाँ पे आपको सॉल्व करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 और 8 यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि न्यूमेरिकल आप देख सकते हैं, और ये दोनों जो बिट है और क्वेश्चन है वो 8 मार्क के पूछे जा सकते हैं। तो ये है आपका क्वेश्चन पैटर्न, राइट। अब हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, ओके। तो ये है आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसके पहले मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूं। तो अगर आप क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के पहले आप क्वेश्चन पूरा देख लीजिए, और देखने के बाद आपको कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं वो आप पहले फिक्स कर लीजिए। मैं ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि क्या होता है कि बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 में सॉल्व कर लेता हूं, राइट। तो अगर आप सॉल्व कर लेते और आपको कंफ्यूजन होता है, अरे यार ये अगर मैं सॉल्व करता हूं क्वेश्चन नंबर 2 तो मुझे मार्क्स मिल सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 तो सॉल्व किया है, क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व कर देते हैं। तो अगर आपने फिक्स कर लिया है कि क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करना है, तो उसका जो और क्वेश्चन है 2 वो आपको सॉल्व नहीं करना है, भले उसमें आपको जो क्वेश्चन है वो आता है तो भी छोड़ देना है। तो ये आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है कि कौन सा क्वेश्चन
अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करता हूं तो 2 को बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाऊंगा। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करता हूं तो 5 को बिल्कुल हाथ नहीं लगाऊंगा, और क्वेश्चन नंबर 5 को मैं सॉल्व करता हूं यहाँ पे, तो क्वेश्चन नंबर 3 को अगर मैं सॉल्व करता हूं तो 4 को बिल्कुल हाथ लगाना नहीं है, भले ही आपको उसमें कोई क्वेश्चन आता है तो भी, राइट। क्योंकि क्या होता है, क्योंकि अगर सपोज ये 6 मार्क का मुझे आता है, राइट, तो 6 में से ये एक्स्ट्रा 6 मार्क्स आपको मिलने वाले नहीं है। तो ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ लेनी है। तो ये और क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट नहीं करना है, क्योंकि क्या होता है कि अगर आप और क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो उसका जो अगर आप करेक्ट भी सॉल्व करते हैं उसका फाइनल एडिशन नहीं होता है, राइट। तो ये बात अच्छी तरीके से समझ लेनी है, राइट। तो ये बात ये पहली बात है। नेक्स्ट है आपके पास जो कैल्सी होता है वो आपको अच्छी तरीके से हैंडल करना आना चाहिए, क्योंकि क्या है कि ये जो सब्जेक्ट है वो कैल्सी में ही आप पास कर सकते हैं, कि कैल्सी अगर आप अच्छी तरीके से हैंडल कर सकते हैं तो आपको जो आंसर होता है वो फाइनल आंसर करेक्ट होता है। यहाँ पे क्या होता है कि एक रिपीटेटिव कैलकुलेशन आपको करना होता है, तो वो रिपीटेटिव कैलकुलेशन वो कैल्सी से आप इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि इस कोर्स में आपने देखा है कि मैंने बहुत अच्छी तरीके से कैल्सी कैसे हैंडल करना है, कैसे कैलकुलेशन और किस टॉपिक पे और कहाँ पे आपको कैल्सी इजी तरीके से सॉल्व करना है, तो यहाँ पे मैंने बहुत अच्छी तरीके से बताया है। तो आप वो देख सकते हैं और वो अप्लाई कर सकते हैं ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, राइट। तो ये 2 बातें आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखनी है ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, राइट। तो ये है आपका। अब देखते हैं कि न्यूमेरिकल ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं वो आपको कौन से लेने हैं। तो यूनिट नंबर 3 में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फ्लो चार्ट ऑफ ट्रेपेजॉइडल, ये आप देख सकते हैं, राइट। अगेन बी पार्ट एंड सी पार्ट में भी एक न्यूमेरिकल आप देख सकते हैं कि सिंगल इंटीग्रेशन। तो सिंगल इंटीग्रेशन में क्या है, यहाँ पे मैंने सिर्फ सिंगल इंटीग्रेशन लिखा है। क्यों? क्योंकि अगर एक एग्जाम्पल पूछा जाता है सिंगल इंटीग्रेशन में, वो आइदर ट्रेपेजॉइडल में पूछा जाता है, सिम्पसन 1/3 में पूछा जाता है, और 3/8 रूल में पूछा जाता है। ओके, तो ये एक क्वेश्चन तीनों में आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन में कोई भी एक ही पूछा जाता है। तो कौन सा पूछा जाएगा ये तो आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन आप सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ क्या है, तीनों में एक छोटा सा डिफरेंस होता है फॉर्मूले में, वो अगर डिफरेंस आपने फाइंड आउट कर लिया तो डेफिनेटली ये सिंगल इंटीग्रेशन का जो क्वेश्चन है वो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, राइट। अगर स्पेसिफिकली अगर मैं बताऊंगा तो गॉस लेजेंडर का जो फॉर्मूला है वो आप अच्छी तरीके से पढ़ लेना है, क्योंकि ये गॉस लेजेंडर जो फॉर्मूला है वो बहुत इजी है, और इन कंपैरेटिवली ये जो सिंगल इंटीग्रेशन है उसके कंपैरेटिवली बहुत ही इजी है। अब दूसरा जाता है टॉपिक, नेक्स्ट है डबल इंटीग्रेशन। तो डबल इंटीग्रेशन बहुत ही इजी है एज कंपेयर टू सिंगल इंटीग्रेशन। अगर आप देखेंगे कि डबल इंटीग्रेशन बहुत ही इजी है, तो ये डबल इंटीग्रेशन में भी आपको ट्रेपेजॉइडल जो फॉर्मूला होता है वो अच्छी तरीके से फोकस करना है, राइट। तो ये है डबल इंटीग्रेशन ट्रेपेजॉइडल का फॉर्मूला। तो ये है यूनिट नंबर 3। अब फोकस करते हैं यूनिट नंबर 4 पे। यूनिट नंबर 4 है आपके पास कर्व फिटिंग एंड रिग्रेशन। तो रिग्रेशन एंड कर्व फिटिंग में कर्व फिटिंग का जो टॉपिक है फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर कर्व फिटिंग आपको अच्छी तरीके से करना है। नेक्स्ट है आपके पास जो बीट है, नेक्स्ट सब क्वेश्चन है वो लैग्रेंज इंटरपोलेशन। तो लैग्रेंज इंटरपोलेशन आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। नेक्स्ट और में, ये तो क्वेश्चन नंबर और है, लेकिन मैं बता रहा हूं यहाँ पे कि ये और 4 टॉपिक आपको अच्छी तरीके से करना है। तो ये अगर 4 टॉपिक आप कर लेते तो ये ऐसे ही पूछे जाएंगे, ऐसा कोई नहीं है। तो ये सीक्वेंस चेंज हो सकता है। तो सीक्वेंस अगर चेंज होता है, लेकिन इस 4 टॉपिक पर आप फोकस करेंगे तो डेफिनेटली इसके जो 18 मार्क्स होके वो आपको इजी तरीके से आ सकते हैं या फिर सॉल्व कर सकते हैं। तो ये है। नेक्स्ट है आपके पास ये न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन। तो न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन अगर आप करते हैं तो ये 9 मार्क्स इजीली आप स्कोर कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास यूनिट नंबर 5, दैट इज स्टैटिस्टिक्स। ओके, तो उसमें आप पहला जो टॉपिक दे सकते हैं कि डेफिनेशन इन स्टैटिक्स। तो डेफिनेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं या फिर पढ़ सकते हैं कि अलग अलग डेफिनेशन होते हैं वो स्टैट में। तो अलग अलग डेफिनेशन वो आपको यहाँ पे पढ़ लेना है। और दूसरा जो टॉपिक है डेफिनेशन में, तो स्टैटिस्टिकल डायग्राम।
तो ये जो टॉपिक है वो आपको अच्छी तरीके से करना है। सिर्फ थ्योरी क्वेश्चन है, थ्योरी क्वेश्चन आप एक बार पढ़ लिया तो आपको समझ में आएगा कि कौन से डायग्राम होते हैं स्टैटिस्टिक्स में। तो ये आपको अच्छी तरीके से ये 2 टॉपिक आपको पढ़ना है, जो कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, जो कि कैलकुलेशन के ऊपर डिपेंड नहीं है। तो ये 2 टॉपिक आपको अच्छी तरीके से करना है। नेक्स्ट है आपके पास न्यूमेरिकल्स ऑन कार्ल पियर्सन्स। तो उसमें जो न्यूमेरिकल होते हैं वो डेफिनेटली पूछे जाते हैं, वो न्यूमेरिकल्स आपको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लेना है। नेक्स्ट है आपके पास दूसरा टॉपिक जो होता है स्पीयरमैन रैंक्स। तो स्पीयरमैन रैंक्स जो होता है उसमें जो टॉपिक है वो आप अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। नेक्स्ट है यूनिट नंबर 6 जो लास्ट टॉपिक है, और लास्ट यूनिट है प्रोबेबिलिटी एंड लीनियर अलजेब्रा। तो प्रोबेबिलिटी एंड लीनियर अलजेब्रा में जो 7 क्वेश्चन और 8 क्वेश्चन होता है, तो 7 और क्वेश्चन 8 आपको अटेम्प्ट करना है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया आपको, क्वेश्चन नंबर 7 और 8 ही करना है। अगर आपने 8 सिलेक्ट किया तो 7 के पास देखना भी नहीं है। तो ये आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन नंबर और यूनिट नंबर 6 में आपको पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का जो टॉपिक है वो अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लेना है। नेक्स्ट है लीनियर मैपिंग। लीनियर मैपिंग जो होता है वो आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। नेक्स्ट है आपके पास मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन। तो मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन में आपको अच्छी तरीके से फोकस करना है। और नेक्स्ट ये जो न्यूमेरिकल वेक्टर एंड स्पेस वेक्टर जो होता है, वो टॉपिक के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है, राइट। तो जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया है कि 4 अलग अलग टॉपिक यहाँ पे है, राइट। तो 4 अलग अलग टॉपिक यहाँ पे देख सकते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन पेपर देखेंगे आप तो ये अलग अलग पोजीशन में पूछे जाएंगे। तो डेफिनेटली इसी तरह पोजीशन में पूछेंगे ऐसा कुछ नहीं है, राइट। तो ये अलग अलग पोजीशन में पूछे जा सकते हैं, ये जो टॉपिक है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 में। तो ये आपको अच्छी तरीके से फोकस करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि ये अलग अलग टॉपिक आप अगर फोकस करेंगे तो डेफिनेटली आप 40 मार्क्स इजीली ला सकते हैं, राइट। तो बहुत से बच्चे सिर्फ पासिंग का सोचते हैं, लेकिन यहाँ पे पासिंग नहीं, आप अच्छी तरीके से स्कोर भी कर सकते हैं। तो ये टॉपिक अगर आप फोकस करेंगे तो मिनिमम तो 60 मार्क्स आप डेफिनेटली ला सकते हैं, राइट। तो कीप प्रैक्टिसिंग, कीप स्टडिंग। थैंक यू एंड गुड बाय।